वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात चलाने के दिफा में सामने आ गए। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमले के बाद ही सीक्रेट एक्ट लगाया गया। वजीर दाखिला ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात चलाने के खिलाफ दरखास्तों की समाअत पर सवाल भी उठाया। वफाकी वजीर दाखिला ने शफाफियत को अदालती फैसलों की ताकत करार दे दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान राना सनाउल्लाह ने दावा किया कि मर्जी से कराए गए फैसलों की इखलाकी कुव्वत नहीं होती। 14 मई को पंजाब में इलेक्शन न कराने के फैसले पर अमल दरामद न होना तारीख का हिस्सा है। 7 से 3 रुकनी बेंच के फैसलों को मुसल्लत करने की कोशिश की गई, नतीजा सामने है। वफाकी वजीर ने सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत फौजी अदालतों में शहरियों के मुकदमात के खिलाफ दरख्वास्तों पर सवाल उठाया और दावा किया कि 2 सीनियर वकला ने दरख्वास्त दायर करने से कबल चेयरमैन PTI से मुलाकात की, जबकि नामजद चीफ जस्टिस ने अदालत को ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। बरक्स चाहे वो फैसला करे, उसने जो फैसला करना है वो कानून के मुताबिक करना है और उसने जो फैसला करना है वो आइन के मुताबिक करना है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जज जो है वो कह रहा है। वो कहता है कि मैं इस अदालत को नहीं मानता, इस अदालत की कोई कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है। राना सना ने 9 मई के वाक़यात के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने का दिफा किया, वाज़ेह किया कि दिफाई तनसीबात पर हमले की वजह से ही सीक्रेट एक्ट लगाया गया।